पांचवा रूल जो है वो है कि दिनों के नाम, मंथ्स के नाम, महीनों के नाम और जो स्पेसिफिक डेज़ हैं उनके नाम आपने कैपिटलाइज करने होते हैं। डेज़ में संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इनके आपने पहला पहला लेटर बड़ा रखना होता है। इसके अलावा मंथ्स हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई वगैरह, इनका भी आपने पहला पहला लेटर आप बड़ा रखना होता है। इसके अलावा जो स्पेसिफिक डेज आते हैं, ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मदर्स डे, फादर्स डे, इंडिपेंडेंस डे, डिफेंस डे, इसके अलावा जो भी दिन होते हैं इस तरह आप मनाते हैं, स्पेसिफिक डेज होते हैं, लेबर्स डे, तो ये तमाम दिन आपने कश्मीर डे, ये सारे इनका भी आपने पहला पहला लेटर बड़ा रखना होता है। इसके अलावा आपकी जो हमारा नेक्स्ट रूल है सातवां, हॉलीडेज़ जो हैं, हॉलीडेज़ जो हैं छठा, जो छुट्टियां हैं, जो स्पेसिफिक छुट्टियां हैं, उनका भी आपने पहला पहला लेटर बड़ा रखना है। मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ छुट्टियां होती हैं ईद उल फितर की, हमारे यहाँ छुट्टियां होती हैं ईद उल अज़हा की, यौम आशूरा की, 9-10 मुहर्रम अल हराम की। तो ये जब छुट्टियां मेंशन होंगी तो इनके भी आपने पहले पहले लेटर बड़े रखने हैं। ठीक हो गया जी। विंटर वेकेशंस हो गई, समर वेकेशंस हो गई। इसके अलावा नेक्स्ट आता है सेवन्थ रूल है हमारा, लैंग्वेजेस के नाम। जब भी लैंग्वेज का जिक्र होगा तो आपने जो स्पेलिंग हैं वो पहला पहला लेटर जो है वो आपने कैपिटलाइज करना है। मिसाल के तौर पर आई वांट टू लर्न पर्शियन, मैं फ़ारसी सीखना चाहता हूँ। आई टीच यू उर्दू, आई एम टॉकिंग टू यू इन इंग्लिश, आई डोंट लाइक स्पेनिश, आई लव अरेबिक। ये सारे वर्ड सेंटेंसेस हैं। इन तमाम सेंटेंसेस में लैंग्वेजेस के नाम मेंशन हुए हैं। तो जब भी आपने जो फ़िक्रा है, सेंटेंस है, उसमें लैंग्वेज का जिक्र करना है, भले वो स्टार्ट में हो या कहीं पे भी हो, तो आपने वहाँ पर लैंग्वेज के नाम से पहले जो लैंग्वेज का जो नाम है उसका पहला लेटर जो है उसको कैपिटलाइज करना है, उसको आपने बड़ा करना है, वरना आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ। हम टीचर जब चेक करते हैं बच्चों के पेपर्स वगैरह, इंटरमीडिएट के, मास्टर, इसके मैट्रिक के, मिडिल सेक्शन के, तो बच्चों की मोर देन 70% गलतियाँ जो हैं वो कैपिटलाइजेशन की होती हैं। बच्चों को पता ही नहीं होता कि कहाँ पर हमने कैपिटल अल्फ़ाबेट यूज़ करने हैं और कहाँ पर हमने स्मॉल अल्फ़ाबेट यूज़ करने हैं। आपकी ग्रामर की इतनी गलतियाँ नहीं होती हैं, वो आप रट्टा लगा कर लिख लेते हैं, लेकिन आप ये कैपिटलाइजेशन की गलतियाँ कर देते हैं। इसकी बड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अच्छा जी, इसके बाद हमारा 9वां जो रूल है, रूल नंबर 9, वो है कोटेशन। जब भी कोट किसी का हम जो कॉल है वो नकल करते हैं इन्वर्टेड कामाज में, वो भी हम कैपिटल से स्टार्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ ही सेड टू हर, उसने उसे कहा। क्या कहा उसने, वो अगर तो हम उसी का ही अल्फाज यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, इन्वर्टेड कामाज में करते हैं, ये भी रूल है, तो उसका भी पहला लेटर हम बड़ा रखते हैं। मिसाल के तौर पर ही सेड टू हर आई लव पाकिस्तान, ही सेड टू हर ही वॉन्ट्स टू गो टू लाहौर। तो अब यहाँ पर उसके जो सेंटेंस होगा, हालांकि वो स्टार्ट होगा, वो मिड होगा, तो उसका भी हमने पहला लेटर बड़ा रखना है। रोल नंबर 10, इसमें बड़ी एक ख़ास बात है कि कहाँ पर कैपिटलाइज नहीं करना। ये भी एक स्पेसिफिक पॉइंट है। बच्चे जो हैं वो कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। तो ऐसे ही वो फुल स्टॉप के बाद फ़िक्रा नया शुरू होता है, वहाँ से कैपिटलाइज करना होता है। जिसकी वहाँ से गलतियाँ निकलती हैं वो कामे के बाद भी यही काम शुरू कर देता है। तो कामा जब आ जाता है तो कामे के बाद नया फ़िक्रा शुरू नहीं हो रहा होता, उसी फ़िक्रे का हिस्सा होता है। लिहाजा कामे के बाद आपने जो पहला लेटर है उसको कैपिटलाइज नहीं करना। ठीक हो गया जी। जैसे कि मोस्ट रिस्पेक्टफुली में अक्सर जो लोग हैं वो कामा यूज़ करते हैं, मोस्ट रिस्पेक्टफुली, उसके बाद आई बैक टू से वगैरह कहते हैं। वो आई तो बिल इत्तेफाक वो भी रूल है कि उसको कैपिटलाइज करना है। अगर आई की जगह कोई और भी लेटर हो तो उसको कैपिटलाइज नहीं करते हैं। कामे के बाद कैपिटलाइज नहीं करना, कामे के बाद आपने बड़ी ABC का इस्तेमाल नहीं करना। इसके अलावा हमारा रूल नंबर 11 जो है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द लेटर।
आपने मज़ामीन और ख़तूत हम पढ़ते हैं इंग्लिश में 5वीं से ही स्टार्ट हो जाते हैं, 5वीं से पहले ही स्टार्ट हो जाते हैं। उसमें एप्लीकेशन होती है और ख़तूत वगैरह होते हैं। तो उसका एक पोर्शन होता है स्टार्ट वाला और एक पोर्शन होता है एंड वाला। पता वगैरह लिखते हैं जहाँ पर और जहाँ पर आप लेटर में, और एप्लीकेशन में आप क्या करते हैं कि ऊपर मेंशन करते हैं पोजीशन जिसको आप एप्लीकेशन दे रहे हैं, नीचे आप अपना मेंशन करते हैं अपने बारे में मालूमात कि मैं फ़लाँ क्लास से हूँ और मेरा फ़लाँ रोल नंबर है, फ़लाँ नाम है। तो यहाँ पर भी आप जब स्टार्ट कर रहे होते हैं तो इसके स्टार्टिंग वाले पोर्शन के भी आपने सारे लेटर्स पहले बड़े लिखने होते हैं, और एंडिंग जहाँ पे हो रही होती है उसके भी आपने पहले लेटर सारे बड़े लिखने हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, टू दी प्रिंसिपल या दी प्रिंसिपल आप स्टार्ट करते हैं तो दी का टी भी बड़ा लिखते हैं और प्रिंसिपल का पी भी बड़ा लिखते हैं। नीचे स्कूल मेंशन करते हैं, उसका भी आपने पहला लेटर बड़ा लिखना होता है। नीचे आप लोकेलिटी अपनी मेंशन करते हैं तो वहाँ का भी आपने पहला लेटर अपने बड़ा लिखना होता है। नीचे आ जाते हैं, आप अपना मजमून लिख चुके होते हैं या अपनी वो एप्लीकेशन लिख चुके होते हैं, तो एंड पर जो पोर्शन है योर्स ओबीडियंटली या योर ओबीडियंट हम लिखते हैं, योर्स सिंसियरली लिखते हैं या योर सिंसियर लिखते हैं। तो ये कुछ और भी आप वर्डिंग यूज़ कर लेते हैं। तो वहाँ पर भी आपने देखें योर्स का भी वाई बड़ा लिखते हैं, ओबीडियंटली का भी ओ बड़ा लिखते हैं। यही रूल वहाँ पे अप्लाई होता है। आपने वहाँ पे भी पहला लेटर जो है वो कैपिटल लिखना होता है। तो ये चंद रूल थे जो मैंने आपको बताए हैं। मुझे उम्मीद है यकीनन आपके ये काम आएंगे। अगर आप इन रूल्स पर अमल करना स्टार्ट कर दें, आपकी जो राइटिंग की गलतियाँ वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगी और आपके नंबर बहुत ज़्यादा। आप देखें ना, आपने एक सफ़ा लिखा हुआ है, रजिस्टर का आपने एक सफ़ा लिखा हुआ है, सिर्फ कैपिटलाइजेशन की उस सफ़े पे 10 या 12 गलतियाँ निकली हुई हैं। और टीचर जब दायरा लगाते हैं तो वो दायरा छोटा नहीं होता, ऐसे रेड सर्कल बहुत बड़ा होता है। तो वो 10-12 दायरे जब सामने नज़र आते हैं ना, अपने आप आपका इम्पैक्ट ख़राब हो जाता है, आपके टेस्ट का इम्पैक्ट ख़राब हो जाता है, उसका वो रो भी नहीं रहता, तो अपने आप आपके नंबर कम हो जाते हैं। तो उसको बारो बनाने के लिए आपको ये कैपिटलाइजेशन की गलतियाँ दुरुस्त करनी पड़ेंगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज सीखने के लिए बहुत कुछ मिला होगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अगर मज़ीद आप कुछ समझना सीखना चाहते हैं तो बेस्ड ऑन रियलिटी प्लेटफॉर्म हाजिर है, अब्दुर्रहमान मुग़ल हाजिर है। जो पूछना चाहें मैं हाजिर हूँ। अस्सलाम वालेकुम।